आपको बताया था बीच बीच में हम मार्केट के अहम ट्रेंड्स और खबरों पर भी नज़र रखेंगे और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर काफ़ी नज़र है। पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है और इस बार क्या हो सकता है फैसला, क्या है बड़े संकेत, जानने के लिए अभिषेक सत्यव्रतम के पास चलते हैं। अभिषेक, बताएं, काफ़ी निगाहें हैं और क्या ब्याज दरों को लेकर संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी है तो उम्मीदें तो हमेशा होती हैं कि आरबीआई की तरफ से रेट कट आए, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, कंज्यूमर को सपोर्ट मिले। लेकिन पिछले अगर हम 3 पॉलिसी की बात करें तो 1% की यानी कि 100 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई के रेपो रेट में हो चुकी है। और पिछली पॉलिसी की अगर बात करें जून में, तो आरबीआई ने सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में भी कटौती की थी। तो इस बार ऐसा कि स्टेटस को रहेगा, एक पॉज रहेगा, रेट कट आएगा नहीं। हालांकि इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, एक धड़ा है जो ये डिमांड कर रहा है कि रेट कट होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद इस बार थोड़ी सी कम है। हालांकि आरबीआई की तरफ से जो न्यूट्रल का स्टैंस और टोन थोड़ा सा डोविश ये बनी रहने की उम्मीद है। और ऐसा लग रहा है कि आरबीआई अब यहां से फर्दर रेट कट करने से पहले यह देखना चाहेगा कि ट्रांसमिशन कितना होता है, यानी कि जो रेट कट बैंकों के लिए किया गया है बैंक उसको कितना पास ऑन करते हैं और कितना रिलीफ देते हैं इंडस्ट्री को और जो देश में जो कंज्यूमर्स हैं। आपको बता दें कि जून की पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट में आधे % की कटौती की थी और उसके पहले की 2 पॉलिसीज में चौथाई % की कटौती हुई थी, तो कुल 1% की कटौती हो चुकी है। लेकिन क्यों उम्मीदें ये बन रही हैं कि शायद आरबीआई की तरफ से रेट कट का चौका लग जाए? कुछ आर्थिक आंकड़े हैं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस देश की ऐसी हैं जिसके चलते ये उम्मीद बन रही है। आप देखिए, आईपी ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है जून में घटकर 1.5% पर फिसल गई थी और ये 10 महीने का निचला स्तर है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ सुस्त हो रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम रिटेल महंगाई की बात करें तो 6 साल के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन 2.1%। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है, तो लोग ये मान रहे हैं कि इससे देश की जीडीपी ग्रोथ को भी धक्का थोड़ा सा लगेगा और जीडीपी ग्रोथ पर 0.2 से लेकर 0.3% का असर संभव है। तो इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और जो एक्सपोर्टर प्रभावित होंगे उनको थोड़ी सी मदद करने के लिए आरबीआई शायद फिर से एक रेट कट का तोहफा दे सकता है, चौथी बार रेट कट का। एसबीआई रिसर्च ने ये उम्मीद जताई है कि इस बार की पॉलिसी में 0.25% का रेट कट आ सकता है। और जापान का ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा का कहना है कि अगस्त की पॉलिसी में आरबीआई दरों में कटौती की जो संभावना है वो है 35% की। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग उम्मीद करके चल रहे हैं। आपको बता दें कि जून पॉलिसी में आरबीआई ने FY26 का जो जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था उसको 6.5% रखा था। तो अगर इसमें मान लीजिए कोई अगर नुकसान की आशंका बनती है तो एक रेट कट के सिनेरियो पर विचार हो सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि रिटेल महंगाई दर कंफर्ट जोन में बनी हुई है। आईआईपी में हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। तो ये जो आर्थिक आंकड़े हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं और यहां से सिनेरियो बन तो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रही है हाल फिलहाल के जो आंकड़े आए हैं। और इस बार जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत थोड़ी अर्ली हो रही है, तो आरबीआई के पास एक मौका होगा यहां से क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने का और फेस्टिव सीजन से पहले कंज्यूमर्स को थोड़ा सा और रिलीफ देने का। हालांकि उम्मीदें कम हैं, लेकिन मे बी एक रेट कट फिर से आ सकता है। तो तमाम उम्मीदें हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह की इन उम्मीदों का असर होता है। इन सब के बीच में मैं परिचय